जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो अनुभव मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, ये अनुभव बाबा की बहुत ही प्यारी नन्ही सी भक्त चेरी का है। और ये अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं सुधा जी, यानी चेरी की नानी। चेरी एक बहुत ही प्यारी मासूम सी 6 साल की बच्ची है। और सुधा जी कहती हैं जब चेरी सिर्फ 9 महीने की थी, तब चेरी के पिता ने डिसाइड किया कि वो चेरी के मम्मी को, यानी सुधा जी के बेटी को, वो तलाक देंगे। और तब से चेरी अपने मम्मी के साथ अपने नाना नानी के घर रहती हैं। समय बीतता गया और जब वक्त आया तो चेरी के नाना ने चेरी को पहले प्ले स्कूल में एडमिशन दिलाया। और जब सही वक्त आया तब नाना जी और चेरी के मम्मी मिलके चेरी को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया। सुधा जी कहते हैं जैसे बच्चों को कार्टून में बहुत क्रेज़ होता है, चेरी को कार्टून में कोई दिलचस्पी नहीं था। चेरी को नाना के साथ हर शाम मंदिर जाना बहुत पसंद था। चेरी को भगवान से रिलेटेड स्टोरीज सुनना बहुत पसंद था। और वो सब कार्टून चेरी बहुत एंजॉय करती थी, जहाँ पे भगवान के स्टोरीज़ बताए जाते थे, जैसे कि बाल गणेशा, बाल हनुमान। इस किस्म के कार्टून चेरी को बहुत अच्छा लगता था। और चेरी को सिया के राम देखना बहुत पसंद था। ठीक है। और सुधा जी कहती हैं कि चेरी मानो एक सवालों का पिटारा है। वो अपने सवालों का पिटारा लेके अपने नाना के पास बैठती और नाना चेरी के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे क्योंकि चेरी कुछ इस किस्म के सवाल पूछती थी कि नाना, ये जो सारे गॉड है ये स्काई में क्यों रहते हैं? अगर स्काई में रहते ही हैं तो वो गिर नहीं जाते? इतने ऊंचाई में रहते हैं। फिर वो अपने नाना से पूछती कि नाना, ये जो गॉड इतने मैजिक करते हैं, इनको ये मैजिक सिखाया किसने? पर नाना को चेरी के इन सब सवालों का जवाब नहीं आता था नहीं होता है ना, बच्चे कभी कभी अपने निर्मल मन से ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। तो एक दिन क्या होता है, चेरी सिया के राम देख रही थी और तब उसमें वो वाला एपिसोड दिखाया जा रहा था कि जहाँ पे रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में लीन है। साल भर साल बीत जाता है और रावण तपस्या किए जाता है। तो चेरी कहती है नाना, ये जो है रावण, ये तो कितने सालों से शिव जी को ओम नमः शिवाय करके पूजा कर ही रहा है, तो शिव जी क्यों नहीं आ रहे? तो नाना जी ने समझाया नन्ही चेरी को कि बेटा, ये रावण ना बहुत दुष्ट है, बहुत बदमाश है, इसीलिए शिव जी एक्सक्यूज़ मी, इसीलिए शिव जी टाइम ले रहे हैं, बाद में आएंगे, पर आएंगे ज़रूर। तो चेरी ने कहा नहीं नाना, आप गलत कह रहे हो, रावण बदमाश है, इसीलिए शिव जी देरी नहीं कर रहे। मैंने देखा है जो ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के जो है ना अच्छे इंसान, जो ओम वासुदेवाय नमः करके पूजा कर रहे हैं, वो भी ना साल भर साल तपस्या किए जा रहे हैं, पर भगवान नहीं आ रहे। मुझे लगता है ना, अच्छा बुरा का बात नहीं है नाना, मुझे लगता है ना स्काई से आना पड़ता है ना, अर्थ में। गॉड तो स्काई में रहते हैं और ये लोग अर्थ में पूजा करते हैं। तो स्काई से अर्थ का डिस्टेंस बहुत, दूरी बहुत होता है, तो इसीलिए शायद वो लोग आने में लेट करते हैं। देखिए, इस अनुभव में मैं चेरी के ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मैं इस अनुभव में शेयर कर रही हूँ। ये सब सवाल को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब जो सवाल है ना, ये जो मासूम से सवाल है जो चेरी अपने नाना को अक्सर किया करती थी, यही सवाल इस अनुभव का नींव है। कभी कभी बच्चे ना हमसे बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता, और कभी कभी वो जो सवाल हमसे पूछते हैं, हम उन्हें चुप कराने के लिए कुछ भी एक बोल के चुप करा देते हैं। पर वो बच्चा मन के कितने गहराई से वो सवाल पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, उसके भी मन में कुछ चल रहा है, ये हम समझ नहीं पाते, हम बड़े भी समझ नहीं पाते। तो रिक्वेस्ट यही करूँगी, ध्यान से, बहुत ध्यान से चेरी जो एक एक सवाल करती है वो सवाल सुनिएगा। तो फिर कुछ वक्त बीतता है। फिर क्या होता है कि एक दिन चेरी रिमोट लेके चैनल स्क्रॉल कर रही थी कि अचानक चेरी बहुत चिल्लाती है और नाना को बुलाती है, नाना जल्दी आओ, नाना जल्दी आओ, देखो ये एक इंसान है ना, ये इंसान है, ये ना मैजिक कर रहा है, पानी से दिया जला रहा है, नाना पानी से दिया जला रहा है। आपने अंदाज़ा कर ही लिया है नन्ही सी चेरी ने क्या देख लिया था।
नन्ही से चेरी ने उस दिन मेरे साईं जो सीरियल है वो डिस्कवर किया था। और उस दिन उस पे मतलब उस दिन वो वाला एपिसोड दिखाया जा रहा था जहाँ साईं पानी से दीपक जला रहे हैं, राइट। तो चेरी ना बहुत एक्साइटेड हो गई कि कोई पानी से दीपक जला रहा है, तो नाना को बुलाया चेरी ने कि नाना जल्दी आओ, देखो देखो ये इंसान मैजिक कर रहा है, ये पानी से दीपक जला रहा है। तो नाना जब आते हैं तो नाना देखते हैं तो मेरे साईं दिखा रहा है, साईं बाबा का सीरियल है। तो नाना जी ने कहा कि बेटा आपको भगवान का सीरियल देखना पसंद है ना, तो ये इंसान नहीं है, ये भगवान है। तो चेरी ने कहा नहीं नाना, ये भगवान नहीं है। तो नाना जी ने कहा नहीं बेटा, ये भगवान ही है। तो चेरी ने पूछा कि ये भगवान कैसे? भगवान के तो लंबे लंबे बाल होते हैं ना, भगवान कलरफुल कपड़े पहनते हैं, इनके तो लंबे लंबे बाल नहीं है और इन्होंने तो फटे कपड़े पहने, ये तो गरीब दिखता है नाना। तो नाना जी ने समझाया कि बेटा देखो, सब अलग अलग कपड़े पहनना चाहते हैं, तो जो स्काई में गॉड रहते हैं ना, उन लोग को मतलब कलरफुल कपड़े पहनना पसंद है, उन लोग को लंबे बाल रखना पसंद है। पर ये जो गॉड है ना, ये स्काई में नहीं रहता, ये हमारे साथ मतलब धरती में, अर्थ में रहता है। तो इसीलिए इनको ऐसे कपड़े, सफ़ेद फटे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। और ये गरीब नहीं है बेटा, इनके पास एक झोली है, तो और उस झोली में सब कुछ रखा है आपके लिए, टॉयज़, किसी के लिए खुशी, किसी के लिए कुछ अच्छा सेहत, सब उस झोली में रखा हुआ है, ये बहुत अमीर है। तो नाना ने ऐसे करके समझाया और नाना ने ये भी समझाया कि देखो बेटा, ये गॉड है, इसीलिए पानी से दीपक जला रहे हैं। तो चेरी ने ये भी पूछा कि नाना ये अगर गॉड ही है, इनके पास अगर मैजिक ही है, तो ये वो शॉपकीपर से मतलब मांग क्यों रहे थे थोड़े पैसे देके? ये तो मैजिक कर सकते हैं ना। तो इसका जवाब नाना के पास नहीं था। पर इसके बाद हुआ क्या, धीरे धीरे चेरी का साईं के प्रति एक आकर्षण बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि चेरी को लगा कि ये एक गॉड है जो स्काई में नहीं रहता, क्योंकि स्काई में जो गॉड रहते हैं उनको आने में वक्त लगता है। स्काई में जो गॉड रहते हैं, चाहे वो अच्छा इंसान बुलाए बुरा इंसान बुलाए, उस गॉड को अर्थ में आने में टाइम लगता है। पर ये जो एक गॉड है, इस गॉड को यहाँ पे मतलब अर्थ में आने के लिए टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये अर्थ में ही है, ये स्काई में नहीं रहता, ये अर्थ में हमारे साथ रहता है। और कुछ इसी प्रकार दिन बीतता गया और चेरी का साईं के प्रति एक आकर्षण, एक डिवोशन बढ़ता गया, एक कनेक्शन चेरी फील करने लगी साईं बाबा से। अब क्या होता है, कुछ महीने बीत जाते हैं और सुधा जी की फ्रेंड है, तो वो अपने घर में साईं संध्या अरेंज करती हैं, क्योंकि उनकी जो डॉटर इन लॉ है, 7 साल बाद उन्हें साईं के कृपा से, साईं के आशीर्वाद से बेबी होता है शादी के 7 साल बाद। और इसी खुशी में सुधा जी की फ्रेंड अपने घर में साईं संध्या रखती हैं। तो उन्होंने सुधा जी के पूरे फैमिली को ही इनवाइट किया था, पर सुधा जी की बेटी थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, इसीलिए वो ज़्यादा कहीं बाहर अटेंड नहीं करती। तो सुधा जी अपने फ्रेंड के यहाँ जाती है चेरी के साथ। तो चेरी अपने नानी के साथ खुशी खुशी जाती है, निकलती है साईं संध्या अटेंड करने के लिए। और नानी को रास्ते में पूछती है, सुधा जी को चेरी रास्ते में पूछती है कि नानी हम आपके दोस्त के घर क्यों जा रहे हैं? तो सुधा जी ने कहा कि बेटा, तुम जो टीवी में देखती हो ना, वो जो साईं गॉड को तुम देखती हो ना, तो आज मेरे दोस्त के यहाँ साईं गॉड का पूजा है। तो चेरी बहुत खुश हो गई, क्योंकि जिस साईं गॉड के साथ चेरी का एक कनेक्शन मतलब हो रहा है, एक बॉन्डिंग मतलब हो रहा है, उस साईं गॉड के पूजा में आज चेरी अटेंड करेगी। चेरी बहुत खुश, चेरी वहाँ पे जाती है, साईं संध्या बहुत एंजॉय करती है। वहाँ पे कीर्तन होता है, भजन होता है। चेरी छोटी सी नन्ही सी फुदकती हुई चेरी बहुत एंजॉय करती है, वो क्लैप करती है, वो नाचती भी है, बहुत खुश होती है। फिर घर लौटते वक्त चेरी सुधा जी के फ्रेंड को पूछती है, वो सुधा जी के फ्रेंड को भी नानी ही बुलाती है कि नानी आपने ये जो आज साईं गॉड का पूजा रखा है, क्यों रखा है? साईं गॉड ने कुछ मदद किया है आपका? तो सुधा जी की फ्रेंड चेरी को समझाती है कि हाँ किया है। ये जो बेबी आप देख रहे हो ना, तो हम इस बेबी को 7 साल से अपने घर में बुला रहे हैं कि बेबी आ जाओ, बेबी हमारे घर आ जाओ, पर ये बेबी इतना नटखट है,
ये बेबी आ ही नहीं रहा था। फिर हमने साई गॉड से कहा कि साई गॉड, ये बेबी को हमारे घर भेज दो। और फिर साई गॉड ने ये बेबी को हमारे घर 7 साल बाद भेज दिया। तो नन्ही सी चेरी ने तब सुधा जी के फ्रेंड से पूछा कि नानी, तो आप कैसे साई गॉड को पूजा करते हो? तो सुधा जी के फ्रेंड ने कहा कि बेटा, हम तो रोज़ सुबह उठते हैं और उठते ही ओम साई राम कहते हैं, फिर नहाते हैं, फिर रोज़ 2 अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो भी खाते हैं ना, तो साई गॉड को बोलते हैं साई गॉड ये आप खाओ, जो भी खाते हैं तो बोलते हैं साई गॉड ये वाला खाना आप खाओ। और इसके साथ साथ साई गॉड को हर वक्त बोलते थे कि साई गॉड ये बेबी हमारे पास भेज दो। तो चेरी ने ये सब बहुत मन से सुना और बहुत खुश थी उस दिन चेरी। और घर जाके चेरी ने उस दिन अपने मम्मी से कहा कि मम्मी, मुझे साई गॉड, मतलब चेरी इतने दिन तक साईं बाबा को सीरियल में देखती थी। जब वो सुधा जी के फ्रेंड के यहाँ गई तो वहाँ पे चेरी को साईं बाबा का स्वरूप यानी मूर्ति दिखा। चेरी ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया कि साईं बाबा का मूर्ति भी होता है। तो चेरी ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मुझे साईं बाबा का मूर्ति खरीद दो, मुझे उनका पूजा करना है। तो चेरी की मम्मी ने कहा कि बेटा, घर में तो इतने सारे भगवान हैं, तुम तो पूजा करती ही हो और सब भगवान एक ही होते हैं, तो तुम पूजा करो, मूर्ति नहीं लाएंगे। क्योंकि सुधा जी की जो बेटी है, मतलब चेरी की मम्मी, उनका ये थॉट था कि चेरी एक 6 साल की बच्ची है और कभी कभी बच्चे ना, मतलब बच्चे का फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम किसी पे दिल आ जाता है, किसी चीज़ के ऊपर, किसी खिलौने के ऊपर। और जब उस चीज़ से, उस खिलौने से, मैं साईं को खिलौना नहीं बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि जब किसी चीज़ के ऊपर या फिर किसी खिलौने के ऊपर उस बच्चे का मन भर जाता है, फिर वो उस चीज़ को साइड कर देता है, ठीक है। तो चेरी की मम्मी नहीं चाहती थी कि साईं बाबा का मूर्ति घर में लाया जाए और फिर उसका, मतलब उनका अनादर किया जाए। तो इसलिए वो बहुत स्ट्रिक्टली चेरी को बोल दी कि नहीं बेटा, जो घर में है भगवान आप उन्हीं का पूजा करो, साईं बाबा का मूर्ति नहीं आएगा, सब भगवान एक है। तो नन्हे से चेरी ने कहा कि नहीं, सब भगवान एक नहीं है, बाकी सब भगवान स्काई में रहते हैं, साई गॉड अर्थ में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, जैसे हम घर में रहते हैं, वो थोड़े से गरीबों वाले घर में रहते हैं, पर वो अर्थ में रहते हैं, सब भगवान एक नहीं है, साई गॉड अलग है। चेरी ने उस दिन जिद पकड़ लिया कि मुझे साईं बाबा का मूर्ति चाहिए, मैं साईं बाबा का पूजा करूँगी। अब छोटी सी बच्ची साईं बाबा का पूजा करेगी, ये तो मतलब एक अलग सा ही ये होगा। चेरी मतलब जिद पे अड़ गई कि मुझे चाहिए ही चाहिए, किसी की बात नहीं सुन रही। तो सुधा जी ने क्या किया, सुधा जी ने अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया, पूरा बात समझाया और कहा कि कुछ समझा दो ताकि वो अपना ज़िद छोड़ दे। तो मतलब उसी फ्रेंड को सुधा जी ने फ़ोन लगाया जिन्होंने अपने घर में साई संध्या मतलब अरेंज किया था। फिर उनको समझा, मतलब कहते हैं कि मैं फ़ोन देती हूँ चेरी को, आप तुम थोड़ा समझा दो। तो उन्होंने, फिर चेरी ने उनसे बात किया। तो सुधा जी के फ्रेंड ने चेरी को बहुत प्यार से समझाया कि बेटा, ज़रूरी नहीं है कि आपको साईं बाबा, साईं गॉड का पूजा करने के लिए उनका मूर्ति चाहिए होगा। अगर आप आँख बंद करके साईं बाबा को मन ही मन चिंता करोगे ना, और आपको जो चाहिए आप साईं बाबा को बोलोगे, तो साईं बाबा आपको ज़रूर देंगे। साईं बाबा हर जगह रहते हैं, तो वो आपको सुन पाते हैं, क्योंकि वो अर्थ में है ना, वो आपको सुन लेंगे, भले ही आपके पास साईं बाबा का मूर्ति ना हो। तो ये बात नन्ही सी चेरी को थोड़ा कन्विंसिंग लगा और चेरी ने अपना ज़िद छोड़ दिया कि साईं बाबा का मूर्ति चाहिए। जो ज़िद चेरी ने पकड़ रखा था, ये ज़िद चेरी ने छोड़ दिया। अब अगले दिन से क्या होता है, अगले दिन से चेरी रोज़ सुबह स्कूल जाने से पहले जब नहाती है, तो चेरी उठती है, नहाती है, उठती है तो कहती है ओम साई राम, फिर वो आंखें खोलती है, मतलब बेड से हाथ जोड़ करके ओम साई राम प्रणाम करती है, फिर उठती है, फिर नहाती है। नहाने के बाद नानू को कहती है, नानू मुझको 2 अगरबत्ती जला दो, और 2 अगरबत्ती जला के मन ही मन गार्डन में आती है, ओम साई राम, ओम साई राम, आँख बंद करके, मतलब मन ही मन वो साईं को प्रणाम करती है, अगरबत्ती दिखाती है। और स्कूल जाने से पहले उसको जो ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता, वो खाने से पहले आंख बंद करके वो डिश को, छोटी सी नन्ही सी बच्ची, सोचिए कितना डेडिकेशन उसका साईं के प्रति,
आंख बंद करके वो थाली को हाथ में पकड़ के कहती, साईं गॉड आप ये खा लो, साईं गॉड आप ये दूध पी लो। ये प्रोसेस चलता गया डेडिकेटेडली, रिलीजियसली ये प्रोसेस चेरी फॉलो करती थी। तो एक दिन जब नानी जी ने पूछा, यानी मतलब सुधा जी और सुधा जी के हस्बैंड सब एक साथ ही बैठे हुए थे, तो सभी ने चेरी को पूछा कि भाई चेरी, तुम जो ये इतने रोज़ सुबह को ओम साई राम करके पूजा करती हो, 2 अगरबत्ती जलाती हो, आंख बंद करके साईं बाबा को मतलब याद करती हो, फिर जो भी खाती हो रात को खाने से पहले, शाम को, फिर सुबह को जो भी खाती हो आंख बंद करके थाली लेके बोलती हो साईं गॉड खा लो, तुमको क्या चाहिए साईं गॉड से? तो चेरी ने कहा कि नानू, जैसे वो नानी की फ्रेंड है ना, 7 साल बाद, मतलब ना, वो कह रही थी कि 7 साल से वो बेबी को बुला रही थी, बेबी नहीं आ रहा था, तो साईं गॉड को बोला, साईं गॉड को वो ऐसे ही पूजा करते थे, तो 7 साल बाद उनके घर एक बेबी आ गया। तो मैंने ना अभी तक मेरे पापा को नहीं देखा है, पर मुझे पता है मेरे पापा है, कहीं पे है, शायद बहुत दूर है, तो मैं भी ना इसीलिए ऐसे पूजा कर रही हूँ ताकि साईं गॉड मेरे पापा को मेरे पास भेज दे। अभी भी मेरे आँखों से आंसू निकल रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि एक बच्चा जब आपको क्वेश्चन करता है, उसके क्वेश्चन का गहराई आप समझ रहे हो, क्यों बच्चा बार बार पूछ रहा है कि, अब आप समझ रहे हो कि स्काई में जो गॉड रहते हैं और साईं, मतलब स्काई के मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साईं सब एक ही है। पर चेरी को साईं से कनेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि चेरी को ये फील हुआ कि स्काई में जो भगवान रहते हैं उनको आने में देर लगता है, तपस्या किए जाते हैं कि उनको आने में लेट होता है। पर ये जब सीरियल में देख रही है कि साईं अपने भक्तों से ही घिरे हुए हैं, भक्तों के साथ रह रहे हैं, तो चेरी को लगा कि अगर मैं इस भगवान को, ये साईं बाबा है, ये भक्तों के साथ ही रहते हैं, हम सबके साथ ये अर्थ में रहते हैं, इनको आने में वक्त नहीं लगाएगा, अगर मैं बुलाऊंगी तो ये झट से मेरे पास आएंगे। आप समझते हो हमारा सोच और एक बच्चे के सोच में ना यही डिफरेंस होता है। तो चेरी का ये जवाब सुन के सब चुप हो गए थे कि बच्ची क्या मांग रही है। चेरी की मम्मी ये सवाल सुन के, मतलब ये जवाब सुन के बहुत डिस्टर्ब हो गई, पर सुधा जी ने समझाया उनको कि बेटा भगवान सब जानते हैं, अगर तुम्हारे लाइफ पे तुम्हारे पति का वापस लौटना लिखा है तो वो आएगा, अगर नहीं लिखा है तो चेरी के लाख बुलाने से भी नहीं आएगा। सो जो हो रहा है तुम छोड़ो ना, इसको लेके तुम चेरी को मत डांटो, चेरी का आस्था चेरी के पास रखो, तुम जो करती हो अपने हिसाब से करो। तुमको, मुझे पता है तुम बहुत हर्ट हो, क्योंकि चेरी जब 9 महीने की थी तभी से तुम्हारे साथ मतलब जो भी हुआ, पर चेरी के विश्वास को तुम मत तोड़ो, इसके चेरी और साईं के बीच तुम मत आना। तो चेरी ऐसा करती गई और दिवाली का टाइम आया। तो दिवाली के सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग चेरी उठती है और अपना गुल्लक तोड़ती है और नानू के पास लेके आती कि नानू काउंट करो इसमें कितने पैसे हैं। तो नानू काउंट करके देखते हैं कि 300 रुपये है उसमें, मतलब सब छुट्टे बुट्टे मिला के 300 रुपये है। तो चेरी कहती कि नानू मुझे अभी दुकान लेके चलो, मुझे दिया ख़रीदना है। तो नानू कहते हैं कि बेटा मैंने तो कल बहुत सारे दिया ऑलरेडी ख़रीद लिया है, तुम्हारे लिए पटाखे भी ख़रीदे हैं, मिठाई भी ख़रीदा है, नए कपड़े भी ख़रीदे हैं। तो चेरी बोलती कि नहीं नानू नहीं, मुझे दिया ख़रीदना है, मुझे साईं बाबा के लिए दिया ख़रीदना है। तो नानू कहते हैं क्यों साईं बाबा के लिए दिया क्यों, वो तो उनके पास तो दिया है, वो तो गॉड है, वो तो अपने लिए दिया खरीद सकते हैं। तो नन्ही चेरी कहती है कि नहीं नानू, मैंने देखा है वो साईं बाबा का ना घर थोड़ा सा छोटा है, और वो तेल मांगने गए थे ना जिन लोगों के पास, वो लोग बहुत बदमाश है, वो लोग साईं गॉड को ना तेल नहीं दे रहे थे, इसीलिए साईं गॉड को पानी से दीपक जलाना पड़ा। तो इसीलिए आज दिवाली है ना, हमारा घर मतलब हम लोग लाइट लगाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, तो साईं गॉड तो सबकी मदद करते हैं। तो आज ना मैं ये मेरे पास जो पैसे हैं इससे मैं साईं गॉड के लिए दिया, एक छोटी बॉटल ऑयल
और एक चॉकलेट ख़रीदना चाहती हूँ, आप चलो। सोचिए, मतलब इतनी छोटी सी मासूम सी बच्ची पर व्हाट अ फीलिंग, मतलब साईं के प्रति चेरी का प्यार, कितना प्यार, मतलब शब्द नहीं है। मैं मतलब आई एम लैकिंग वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं चेरी का प्यार साईं के प्रति जो है मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं आप सभी के साथ। तो नानू के साथ चेरी जाती है और उन पैसों से जितने भी मतलब कुछ दिया खरीदती है और एक छोटी बॉटल ऑयल का, और छोटी बॉटल ऑयल का ख़रीदती है और साथ में एक कैडबरी ख़रीदती है। और शाम को जब पूरा घर दिया से सजाया जाता है तो चेरी जो दिया ख़रीद के लाती है, तेल फिर बाती जो भी है सब खरीद के कैडबरी एक साइड में कोने में रखती है और मन ही मन साईं बाबा से कहती है, मतलब आंख बंद करके हाथ जोड़ के साईं बाबा से कहती है कि साईं गॉड, आपको दिवाली की, आपको हैप्पी दिवाली। और मैंने देखा था आपके वहाँ पे जो शॉपकीपर है बहुत बदमाश है, आपको ऑयल नहीं दे रहे थे, इसीलिए दिवाली के दिन आपको ये दिया, ये ऑयल और ये कैडबरी मेरी तरफ से गिफ्ट। कितनी प्यारी, कितनी मासूम सी बच्ची साईं के लिए, मतलब साईं का दिवाली अच्छा बीते इसीलिए वो अरेंजमेंट कर रही थी। ये सब करके छोटी सी नन्ही सी चेरी जब अपने नानू के साथ पटाखे फोड़ रही थी, तब चेरी के घर में आया कोई, और वो कोई और नहीं था, वो थे चेरी के पापा। चेरी के पापा दिवाली के दिन चेरी के घर में आते हैं, मतलब चेरी अपने वो मतलब चेरी के नाना नानी के घर आते हैं और वो सुधा जी और उनके हस्बैंड के पैर पकड़ के माफ़ी चाहते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया था बहुत गलत लिया था। उन्होंने, वो कन्फेस करते हैं कि उनके मम्मी को बेटा चाहिए था, मतलब चेरी की जो दादी है उनको बेटा चाहिए था और चेरी बेटी थी तो वो नहीं चाहती थी, और वो मतलब उनका बहुत ब्रेन वॉश उन्होंने किया था और कहा था कि तलाक के बाद वो नई शादी दोबारा से शादी करवाएंगे। पर चेरी के पापा को उनके गलतियों का एहसास हो गया और वो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपनी मम्मी के साथ और नहीं रहेंगे, वो चेरी के मम्मी के साथ एक अलग से घर में शांति से अपना नया संसार स्टार्ट करेंगे। तो छोटी सी चेरी ने जब अपने साईं के लिए, मतलब छोटी सी चेरी जिसका अचानक से साईं से एक बॉन्डिंग हो गया, एक कनेक्शन हो गया, जो साईं के लिए इतना फील करने लगी, छोटी सी चेरी ने जब साईं के लिए एक अच्छा दिवाली बीते इसीलिए साईं के लिए दिया बाती तेल चॉकलेट सब रेडी करके साइड में रखा, तो साईं देखिए चेरी के जीवन में दिवाली के दिन रोशनी ही रोशनी, खुशी ही खुशी से साईं ने भर दिया। तो मतलब मैं हर बार कंक्लूड करती हूँ ना कि इससे ये सीख मिला, इस अनुभव से ये सीख मिला। आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस अनुभव से मुझे बहुत सुकून मिला। ये जो एक हैप्पी एंडिंग हुआ ना, ये चेरी का जो साईं के प्रति प्रेम, साईं के प्रति छोटी सी नन्ही सी एक मासूम सी जान, साईं के प्रति अगाध विश्वास, देखिए क्या रंग लगाया, क्या रंग लाता है। वो होता है ना कि बच्चे मन के बहुत सच्चे होते हैं, उनका मन एकदम साफ होता है और उसी साफ मन से जब बच्चे भगवान से कुछ मांगते हैं ना, भगवान उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। इसीलिए कभी कभी आप ज़रूर रिलेट कर पाओगे कि कभी कभी हम बच्चों से कहते हैं ना, हमारे घर में जो बच्चा होता है हम उससे कहते हैं कि बेटा आप भगवान से हमारे लिए मांगो, आप ये, हम सिखा देते हैं बच्चे को कि आप ना ऐसा ऐसा भगवान से मांगो हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मतलब ये बच्चे मन के बहुत सच्चे होते हैं, इनका मन बहुत निर्मल, बहुत प्योर होता है, और जब कोई बच्चा भगवान को उस प्योरिटी से कुछ मांगता है ना या मांगती है तो भगवान उन्हें कभी निराश नहीं लौटाते। सुधा जी, मैं सच में थैंक यू इतना प्यारा सा एक अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि चेरी की भक्ति, चेरी का विश्वास ये रंग लाया और आज आपकी बेटी बहुत खुश है, चेरी बहुत खुश है अपने पिता को फिर से वापस पाके। सो थैंक यू। और आप सभी से बस यही कहूँगी कि
अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आप साई अनुभव सुनना चाहते हैं, साई अनुभव सुनना आपको पसंद है और आप बार बार सुनना चाहते हैं, जुड़ जाइए मेरे साई परिवार से। मिलती हूँ बहुत बहुत जल्दी एक नए साई अनुभव के साथ। टिल देन, जय साई राम।